Hello and welcome to the second video of the deadlocks. In this video, we will discuss the methods for handling the deadlocks. अगर सिस्टम में डेडलॉक आ जाए तो हाउ टू हैंडल दैट पर्टिकुलर डेडलॉक और द ऑपरेटिंग सिस्टम how the operating system handles that deadlock we will discuss in this particular video. There are three ways to handle the deadlocks by various operating system. First is we ignore the deadlocks, which most of the operating system do this, or most of the latest operating system ignore the deadlocks because operating system assume कर रहे हैं कि इवन अगर सिस्टम में डेडलॉक आ भी रहा है तो उससे जो टोटल लॉस ऑफ डेटा है दैट इज़ वेरी लेस and also the probability of occurrence of that deadlock is very low because of the overall functionality of operating system is so accurate that it will not allow deadlocks to occur in the system, and thus it is safe to ignore the deadlock problem altogether. But we need to discuss all the strategies. So first strategy was हम deadlock की situation और deadlock को ही ignore कर दें. Second is we ensure that deadlock never occurs in the system. हम ये ensure किए या operating system ensure करे कि deadlock कभी भी ना आए system में. For that purpose there are basically two major activities that done or that are used to prevent and avoid the deadlock in the system. First is prevention scheme, then second is avoidance scheme. इन दो प्रोटोकॉल का ही यूज़ बेसिकली हम करते हैं ताकि सिस्टम में डेडलॉक ना आए कभी भी. ये दोनों स्कीम्स क्या है हम आगे डिटेल में करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में बेसिकली ये दोनों स्कीम्स हैं. द थर्ड स्कीम टू हैंडल द डेडलॉक इज़ कि डेडलॉक को सिस्टम में आने दें, उसे डिटेक्ट करें और उससे रिकवर करें. ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ कर रहा है डेडलॉक को कि सिस्टम में डेडलॉक आ जाए, उसे डिटेक्ट कर ले कहाँ आया है, उसके रीजंस क्या रहे, एंड देन इट विल रिकवर इट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डेडलॉक. सो आवर मेन कंसर्न इज नाउ प्रिवेंशन एंड अवॉइडेंस स्कीम सो दैट अ डेडलॉक नेवर अकर्स इन द सिस्टम. फर्स्ट इज द डेडलॉक प्रिवेंशन स्कीम. इन डेडलॉक प्रिवेंशन हमने 4 नेसेसरी कंडीशंस पढ़ी थी. अब जब तक ये 4 नेसेसरी कंडीशंस साइमल्टेनियसली सिस्टम में अगर नहीं होंगी, एक साथ अगर सिस्टम में नहीं होंगी, कभी भी डेडलॉक नहीं होगा. क्या थी वो 4 कंडीशंस? दीज वर दोज 4 कंडीशंस: म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन एंड सर्कुलर वेट. अगर हमने इन चारों में से एक कंडीशन को भी स्किप कर दिया सिस्टम में, या एक कंडीशन भी ऐसी कर दी कि वो सिस्टम में कभी भी नहीं होगी, तो सिस्टम में डेडलॉक कभी नहीं आ सकता. दिस इज नोन एज डेडलॉक प्रिवेंशन स्कीम. द फर्स्ट स्कीम वाज और फर्स्ट कंडीशन वार म्यूचुअल एक्सक्लूजन. म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या था? अगर सिस्टम में ऐसे रिसोर्सेज हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, देन सिस्टम में कभी भी डेडलॉक वहाँ चांसेस होंगे कि वहाँ डेडलॉक आ जाए. अगर सिस्टम में सारे रिसोर्सेज ऐसे हैं जो शेयरेबल है, ऐसे सिस्टम में कभी भी डेडलॉक नहीं होगा. बट अगर ऐसे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं सिस्टम में जो कि शेयर नहीं हो सकते, एक टाइम में एक ही प्रोसेस उसे एग्जीक्यूट कर सकती है, दूसरी प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा जब तक वो पहली प्रोसेस उस पर्टिकुलर रिसोर्स को रिलीज नहीं कर देती. दिस कंडीशन इज नोन एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. और कुछ रिसोर्सेज सिस्टम में ऐसे होते हैं जो हमेशा ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहेंगे, जैसे प्रिंटर को आप शेयर नहीं कर सकते. एक टाइम में एक ही प्रोसेस उसे एग्जीक्यूट करेगी, एक टाइम में 2 प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली प्रिंटर को एग्जीक्यूट नहीं कर सकती. ऐसे कई रिसोर्सेज होंगे जो हमेशा नॉन शेयरेबल ही होंगे. अगर ऐसे नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज हैं तो सिस्टम में डेडलॉक आ सकता है. वी कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर दिस म्यूचुअल एक्सक्लूजन. So prevention is not possible since some devices are always non-shareable. Second condition is hold and wait.
होल्ड एंड वेट में क्या सिचुएशन थी, सिस्टम में अगर ऐसी प्रोसेसेस हैं जिन्होंने कुछ रिसोर्सेज को तो होल्ड कर रखा है और अदर रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट सेंड कर रखी है, देन देयर इज चांसेस कि वहाँ डेडलॉक होगा। लाइक दिस, प्रोसेसेस सिस्टम में ऐसी अवेलेबल हैं जिन्होंने कुछ रिसोर्सेज को तो एक्वायर कर रखा है और कुछ अदर रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट सेंड कर रखी है, देन चांसेस है कि वहाँ डेडलॉक होगा। दिस वाज होल्ड एंड वेट। वेरियस प्रोटोकॉल्स कैन बी डिजाइन्ड टू रिमूव दिस कंडीशन। वन प्रोटोकॉल फॉर एग्जांपल, अगर ऐसी प्रोटोकॉल डिज़ाइन करें कि कोई भी प्रोसेस सिस्टम में किसी पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट सेंड कर रही है तो वो उसने कोई अदर रिसोर्स को होल्ड ना कर रखा हो, और यू कैन से एक प्रोसेस किसी भी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट जब ही सेंड करेगी जब उसने अदर रिसोर्सेज को होल्ड ना कर रखा हो, या अगर उसने कोई रिसोर्सेज होल्ड करे थे पहले उन रिसोर्सेज को रिलीज करे, ओनली आफ्टर दैट किसी दूसरे नए रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट सेंड करे, या एक साथ 2 या 3 रिसोर्सेज को होल्ड कर ले, उन्हें एग्जीक्यूट करे, उन्हें रिलीज करे, और ओनली आफ्टर दैट किसी नए रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट सेंड कर सकती है। वन प्रोटोकॉल इज दैट। सेकंड प्रोटोकॉल यू कैन से फॉर एग्जांपल each process to request and be allocated all its resources before it begins its execution। एक प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन जब ही स्टार्ट करे जब उसके जितने भी रिसोर्सेज की टोटल नीड थी दैट इज सेटिस्फाइड, उसको जितने भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है फॉर टोटल एग्जीक्यूशन वो उन रिसोर्सेज को पहले से ही एक्वायर कर ले, ओनली आफ्टर दैट अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करे। ऐसा ना करे कि एक रिसोर्स को पहले रिक्वेस्ट सेंड करी, उसको एग्जीक्यूट किया, फिर दूसरे रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट सेंड की। फॉर एग्जांपल प्रोसेस P1 अपना एग्जीक्यूशन तभी स्टार्ट कर सकती है जब उसे दोनों रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाएं, क्योंकि उसे अपना टोटल एग्जीक्यूशन करने के लिए दोनों रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है। वो ऐसा नहीं कर सकती कि एक रिसोर्स को एक्वायर किया और दूसरे के लिए रिक्वेस्ट सेंड की। वो अपना एग्जीक्यूशन ही स्टार्ट जब करेगी जब उसे सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाएं, ओनली आफ्टर दैट इट विल स्टार्ट इट्स एग्जीक्यूशन। दोनों ही प्रोटोकॉल्स में सेवरल डिसएडवांटेजेस हैं। रिसोर्स यूटिलाइजेशन कम है क्योंकि रिसोर्सेज एक्वायर कर रखे हैं रिसोर्सेज ने, जिनका भी उसे यूज़ भी नहीं है पर उसने पहले से एक्वायर कर रखे हैं। सेकेंड इज स्टारवेशन की प्रॉब्लम है। अगर कोई ऐसी सिस्टम में प्रोसेस है जिसे बहुत पॉपुलर रिसोर्सेज जो ज़्यादा डिमांड में उन सारे रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है तो ये प्रोसेस तो अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये रिसोर्सेज पहले ही पॉपुलर हैं और ये अदर रिसोर्सेज ने भी एक्वायर कर रखे होंगे। सो ये प्रोसेस वेट करती रहेगी। क्यों? क्योंकि ये रिसोर्सेज जब तक सारे अवेलेबल नहीं होंगे ये अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं कर पाएगी। थर्ड नेसेसरी कंडीशन वाज नो प्रीएम्पशन। नो प्रीएम्पशन, अगर सिस्टम में की डिज़ाइनिंग ऐसी है कि उसमें जितनी भी प्रोसेसेस जनरेट होंगी उन्हें जब रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो रिसोर्सेज को यूज़ कर रही हैं, वो रिसोर्सेज इन बिटवीन ऑफ देयर एग्जीक्यूशन प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते उन रिसोर्सेज को उन पर्टिकुलर प्रोसेसेस से। अगर ऐसा सिस्टम है तो वहाँ चांसेस होंगे कि डेडलॉक आ जाए, बट वी हैव टू अप्लाई प्रीएम्पशन। अगर हमने प्रीएम्पशन अप्लाई कर दी, क्योंकि सिस्टम में नो प्रीएम्पशन होगी तो डेडलॉक होगा, अगर हम प्रीएम्पशन अप्लाई कर देंगे तो वहाँ डेडलॉक नहीं होगा। प्रीएम्पशन कैसे अप्लाई करेंगे? हम रिसोर्सेज को इन बिटवीन ऑफ एग्जीक्यूशन अगर प्रोसेसेस से ले लें जिनके कारण डेडलॉक आ सकता है तो वहाँ कभी भी डेडलॉक नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई प्रोसेस किसी ऐसे रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट सेंड कर रही है जो उसे एट दैट मोमेंट अवेलेबल नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलर रिसोर्स किसी दूसरी प्रोसेस के पास होल्ड है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो जिस प्रोसेस P1 ने रिक्वेस्ट सेंड की थी, अगर उसने जितने अदर रिसोर्सेज को भी एक्वायर कर रखा है उन रिसोर्सेज को भी प्रीएम्प्ट कर लेंगे उस पर्टिकुलर प्रोसेस से। क्यों? क्योंकि उस प्रोसेस का तो फर्दर एग्जीक्यूशन होना नहीं, क्योंकि उसके रिसोर्स किसी दूसरी प्रोसेस ने एक्वायर कर रखे हैं। सो प्रीएम्पशन इज अप्लाइड। लास्ट इज सर्कुलर वेट। अगर सिस्टम में सर्कुलर वेट कभी भी ना होने दें तो वहाँ डेडलॉक नहीं होगा। इट कैन बी पॉसिबल हर एक रिसोर्स को और एक इंटीजर नंबर प्रोवाइड कर दें इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और यू कैन से असेंडिंग ऑर्डर, और ऐसी प्रोटोकॉल अप्लाई करें कि एक रिसोर्स अगर किसी प्रोसेस ने एक्वायर कर लिया तो अगर उसे दूसरे रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है तो वो सेकंड रिसोर्स के लिए जब भी रिक्वेस्ट सेंड कर सकती है जब उसका जो इंटीजर नंबर अप्लाई किया है उसके ऊपर वो उसके असेंडिंग ऑर्डर में हो। सपोज
वी हैव रिसोर्सेज 1 2 3 4 5 6। अगर 3 नंबर का रिसोर्स प्रोसेस ने एक्वायर कर लिया तो वो 2 नंबर के रिसोर्स के लिए कभी रिक्वेस्ट सेंड नहीं कर सकती। इट कैन ओनली सेंड रिक्वेस्ट फॉर 4 and 5 and 6 ओनली। बाय दिस वे सर्कुलर वेट सिस्टम में कभी भी नहीं होगा, एंड अगर ऐसा है तो डेडलॉक कभी भी नहीं होगा। बट इन सारी स्कीम्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कहीं में एफिशिएंसी की दिक्कत है, कहीं स्टारवेशन की प्रॉब्लम है, कहीं डाटा इनकंसिस्टेंट हो रहा है, कहीं रिसोर्स की यूटिलाइजेशन नहीं है। फॉर दैट पर्पज वी हैव अनदर स्कीम सो दैट सिस्टम में डेडलॉक कभी ना आए, दैट इज डेडलॉक अवॉइडेंस। बेसिकली 2 स्कीम्स थी, प्रिवेंशन एंड अवॉइडेंस। प्रिवेंशन स्कीम क्या थी? चारों कंडीशंस में से किसी भी एक कंडीशन को अगर हम स्टॉप कर देते हैं सिस्टम में तो कभी भी डेडलॉक नहीं होगा। अवॉइडेंस स्कीम क्या है? इन अवॉइडेंस स्कीम चारों कंडीशंस को अलाउ कर रहे हैं सिस्टम में, बट कैलकुलेट कर रहे हैं कि सिस्टम में कोई ऐसी सिचुएशन ना आ जाए जिससे डेडलॉक आ रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है तो उसको वहीं स्टॉप करके उसको ऑपरेशन को स्टॉप कर देंगे। फॉर दैट पर्पज we always need an extra bit of information about the processes। जब तक वो extra bit of information अगर हमें नहीं मिली सिस्टम को, ऑपरेटिंग सिस्टम को वो extra bit of information अवेलेबल नहीं हुई, तो डेडलॉक अवॉइडेंस स्कीम कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर अप्लाइंग डेडलॉक अवॉइडेंस स्कीम वी ऑलवेज नीड एन एक्स्ट्रा बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, बिकॉज इसमें चारों कंडीशंस जो थी नेसेसरी कंडीशन उन्हें अलाउ कर रहे हैं। सो हमें सिस्टम को देखना है कि सिस्टम कोई ऐसी सिचुएशन में ना चला जाए जहाँ डेडलॉक हो। अगर ऐसी सिचुएशन में जा रहा है तो उस सिचुएशन को उसी टाइम स्टॉप करके और अबॉर्ट कर देंगे ऑपरेशंस को। लेट्स सी हाउ। हम टाइम टू टाइम चेक करते चलेंगे कि हमारा सिस्टम सेफ स्टेट में है या नहीं। अगर सिस्टम सेफ स्टेट में है ओनली देन हम अलाउ करेंगे कि सिस्टम मूव फॉरवर्ड करे, अगली सिचुएशन में जाए और रिसोर्सिस की परमिशन को ग्रांट कर रहे हैं। अगर रिसोर्सिस की परमिशन को ग्रांट कर रहे हैं और उससे सिस्टम सेफ नहीं रह रहा, सिस्टम सेफ स्टेट में नहीं है, देन उस सिचुएशन को रिवर्ट बैक कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सेफ स्टेट? अ स्टेट इज सेफ इफ द सिस्टम कैन एलोकेट रिसोर्सेज टू ईच प्रोसेस अप टू इट्स मैक्सिमम in some order and still avoid a deadlock. Listen carefully. A state is safe if the system can allocate its resources to each process. जितनी भी प्रोसेसेस सिस्टम में रिक्वेस्ट की सेंड कर रही हैं रिसोर्सेज के लिए, उन सारी प्रोसेसेस की रिक्वेस्ट को फुलफिल कर सकते हैं सिस्टम। That state is known as सेफ स्टेट। अगर सिस्टम में कुछ रिसोर्सेज हैं और कुछ रिसोर्सेज से हम अपनी सारी प्रोसेसेस की टोटल रिक्वायरमेंट किसी भी ऑर्डर में फुलफिल कर सकते हैं तो हम कहेंगे कि हमारा सिस्टम सेफ स्टेट में है। क्यों? क्योंकि कोई भी प्रोसेस किसी भी टाइम अपने मैक्सिमम जितनी रिक्वायरमेंट उतने रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट सेंड कर सकती है। अगर उसने रिक्वेस्ट सेंड कर दी और हम फुलफिल नहीं कर पाए तो हमारा सिस्टम अनसेफ है, मतलब डेडलॉक हो सकता है। अगर हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज से जितनी भी प्रोसेसेस सिस्टम में एग्जीक्यूट कर रही हैं उन रिसोर्सेज को, उन टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस को अलाउ कर दें कि वो अपने रिसोर्सेज ले लें एंड स्टिल सिस्टम सेफ है, देन इट इज़ नोन एज सेफ स्टेट। और जिस सीक्वेंस में हमने रिसोर्सेज को एलोकेट किया है डिफरेंट प्रोसेसेस में, दैट सीक्वेंस इज नोन एज सेफ सीक्वेंस। जैसे जैसे प्रोसेसेस को रिसोर्सेज एलोकेट करते गए, लाइक दिस, पहले P1 को कर दिया, फिर P2 को कर दिया, पहले फिर P6 को कर दिया, फिर P3 को कर दिया। अगर ऐसा कोई सीक्वेंस है जिस सीक्वेंस में रिसोर्सेज को एलोकेट करते जाएं, सारी प्रोसेसेस की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाए हमारे लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज से, तो हम कहेंगे हमारा सिस्टम सेफ स्टेट में है। अगर सेफ स्टेट होगी तभी अलाउ करेंगे हम नेक्स्ट स्टेज में जाना, नहीं तो रिवर्ट बैक कर जाएंगे। Let's consider this example. Suppose we have only one type of resource in the system, that is magnetic tape drives, और वो हमारे पास टोटल 12 मैग्नेटिक टेप ड्राइव्स हैं और सिस्टम में टोटल 3 प्रोसेसेस हैं, प्रोसेस P0, P1 एंड P2।
प्रोसेस P0, P1 एंड P2, टोटल 12 मैग्नेटिक टेप ड्राइव्स है हमारे पास। हर प्रोसेस ने अपनी मैक्सिमम नीड डिक्लेयर कर रखी है। ये वो एक्स्ट्रा बिट ऑफ इंफॉर्मेशन है। अगर हमारे पास ये एक्स्ट्रा बिट ऑफ इंफॉर्मेशन है तो हम डेडलॉक अवॉइडेंस स्कीम लगा सकते हैं। P0 को मैक्सिमम 10 टेप ड्राइव्स की रिक्वायरमेंट है, इससे ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट कभी भी नहीं होगी ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। P1 को 4 की रिक्वायरमेंट है, इससे ज़्यादा की ये कभी भी रिक्वेस्ट सेंड नहीं करेगी। P2 को 9 की रिक्वायरमेंट है टेप ड्राइव्स की, इससे ज़्यादा कभी भी रिक्वेस्ट सेंड नहीं करेगी। एक ही टाइप का रिसोर्स है, उसकी अलग अलग इंस्टांसेस की रिक्वेस्ट इन्होंने बता रखी है पहले से। एट करंट T0 टाइम हमारे पास करंट एलोकेशन है कि P0 के पास 5 मैग्नेटिक टेप ड्राइव्स हैं, P1 के पास 2 मैग्नेटिक टेप ड्राइव्स हैं एंड P2 के पास 2 मैग्नेटिक टेप ड्राइव्स हैं। मैक्सिमम नीड टू बी सेटिस्फाइड, P0 कभी भी 5 और मैग्नेटिक टेप ड्राइव की रिक्वेस्ट सेंड कर सकती है किसी भी टाइम, और P1 2 की और कभी भी रिक्वेस्ट सेंड कर सकती है। 2 इसके पास एक्वायर्ड है, 2 की रिक्वेस्ट कभी भी सेंड कर सकती है किसी भी टाइम। सो ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट प्रिपेयर फॉर दैट। एंड P2 ने 2 एक्वायर करके 7 की रिक्वेस्ट कभी भी सेंड कर सकती है सिस्टम को। हमारे पास रिमेनिंग कितने हैं? हमारे पास टोटल थे 12। टोटल है हमारे पास 5 + 2 + 2 7 + 2 9। हमारे पास टोटल थे 12। 12 - 9 इज 3 हमारे पास रिमेनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के पास 3 रिसोर्सेज हैं सिर्फ मैग्नेटिक टेप ड्राइव, जो डिफरेंट प्रोसेसेस के इन बिटवीन कभी भी अलाउ कर सकते हैं उनका परमिशन, सो दैट उनकी मैक्सिमम नीड फुलफिल हो जाए। उन 3 रिमेनिंग टेप ड्राइव्स का यूज़ करके इन सारे प्रोसेसेस की मैक्सिमम नीड फुलफिल करनी है। अगर हम कर सकते हैं तो हमारा सिस्टम सेफ स्टेट में है, एल्स हमारा सिस्टम सेफ स्टेट में नहीं है और इस करंट सिचुएशन से हम बैकवर्ड स्टेट में चले जाएंगे। सबसे पहले सीक्वेंस चेक करते हैं। अगर कोई ऐसा सीक्वेंस है अवेलेबल है तो ये सेफ स्टेट में होगा। सीक्वेंस चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी 3 रिमेनिंग है, हमारे 3 से इसकी मैक्सिमम नीड फुलफिल नहीं कर सकते। अगर P0 ने अपनी पूरी नीड मैक्सिमम नीड रिक्वेस्ट सेंड कर दी, हमारे पास रिमेनिंग सिर्फ 3 ही है, तो इसकी रिक्वेस्ट हम फुलफिल नहीं कर सकते। P1 को देखते हैं। P1 को 2 ही की और रिक्वायरमेंट है, हमारे पास पेंडिंग रिमेनिंग है 3, सो इसकी रिक्वेस्ट हम फुलफिल कर सकते हैं। हमने इसकी रिक्वेस्ट फुलफिल कर दी P1 की। जैसे ही P1 की रिक्वेस्ट फुलफिल कर दी, P1 ने अपने टोटल रिसोर्सेज जो एक्वायर कर रखे थे, क्यों वो 4 हो गए हैं, क्योंकि हमने ये रिक्वेस्ट फुलफिल कर दी। चारों रिसोर्सेज को रिलीज कर दिया, वो ऐड हो गए हमारे टोटल में। सो 3 + 2 इज 5। हमारे पास 5 रिमेनिंग रिसोर्सेज हैं जिन्हें हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम P0 को उसकी रिक्वेस्ट आगा जाए और उसको फुलफिल कर दें तो P0 के भी हम टोटल नीड जो है उसको फुलफिल कर सकते हैं। सो सेकंड सीक्वेंस में आ गई प्रोसेस P0 जिसकी रिक्वेस्ट हमने फुलफिल कर दी, और इसकी भी रिक्वेस्ट फुलफिल कर दी, तो इसने अभी अपने टोटल रिसोर्सेज जो एक्वायर कर रखे थे वो फ्री हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका टोटल एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि इसने सारे रिसोर्सेज एक्वायर कर लिया और अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया। सो इसके भी रिसोर्सेज जो थे हमारे पास वो सारे फ्रीली अवेलेबल हैं, जो किसी भी प्रोसेस को किसी भी टाइम दे सकते हैं। हमारे पास टोटल फ्रीली अवेलेबल रिसोर्स हैं 5 + 5 10, और 10 रिसोर्सेज से इसकी मैक्सिमम नीड जो कि 7 है कभी भी फुलफिल कर सकते हैं। सो लास्ट सीक्वेंस में हमारी प्रोसेस आएगी P2, और अब हमारे पास एक सेफ सीक्वेंस अवेलेबल है। अगर हमारे पास सेफ सीक्वेंस अवेलेबल है तो हमारा सिस्टम सेफ स्टेट में है। सिस्टम कभी से सेफ स्टेट में से अनसेफ स्टेट में किसी भी टाइम जा सकता है। फॉर एग्जांपल सपोज T0 टाइम था, हम T1 टाइम पे प्रोसेस P2 ने एक रिक्वेस्ट सेंड कर दी एक और मैग्नेटिक टेप की, और उसे वो अलाउ कर दिया सिस्टम में। उसने 2 एक्वायर कर रखे थे, उसने एक और एक्वायर कर लिया। करंट एलोकेशन यहाँ होगी 3, हमारे पास रिमेनिंग हो गए 2। अगर हम सेफ सीक्वेंस फाइंड आउट करें तो P1 को हम स्टिल उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि 2 हमारे पास रिमेनिंग है और इसकी 2 ही मैक्सिमम नीड है, तो P1 तो सेफ सीक्वेंस में आ सकता है। जब ये अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा तो ये अपने रिसोर्सेज रिलीज करेगा। हमारे पास टोटल आ गए 4।
और 4 रिमेनिंग रिसोर्सेज से ना तो हम इसकी रिक्वेस्ट फुलफिल कर पा रहे हैं ना इसकी रिक्वेस्ट फुलफिल कर पा रहे हैं। सो हमारे पास एक सेफ सीक्वेंस नहीं आया। अगर हमारे पास सेफ सीक्वेंस नहीं आया तो हमारा सिस्टम सेफ स्टेट में नहीं है। अगर हमारा सेफ स्टेट में नहीं है तो हम रिवर्ट कर जाएंगे टू द टाइम t0 और पिछले सीक्वेंस पे आ जाएंगे, और ये जो हमने परमिशन अलाउ की थी P2 को एक एक्स्ट्रा रिसोर्स एक्वायर करने की, वो हम रिवर्ट कर देंगे। Thank you very much. In the next video, we will discuss the Banker's algorithm for deadlock avoidance scheme.